नमस्कार दोस्तों। खास तौर पर मेरे कृषि विद्यार्थियों को मेरा आग्रह है कि भई आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इंडिया में चल रहे एसएससी विवाद को लेकर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह एक समर्थन, एक आवाज़ है उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी के खिलाफ, और वो शिक्षक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी के खिलाफ, है ना? और छात्रों के समर्थन में उतरे हों उनके लिए। तो मैं होने को तो एक छोटा-सा शिक्षक हूँ, मैं भी एक कृषि विज्ञान का शिक्षक हूँ, तो मैं भी एक कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा-सा योगदान तो देता ही देता हूँ। तो इस वजह से मैं छात्रों के समर्थन के लिए, और रही बात शिक्षकों के समर्थन के लिए, मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसको आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और रही मेरे कृषि विद्यार्थियों, बेटा ये आपके लिए ही वीडियो है एक तरीके से। देखोगे ना तो आने वाले समय में एक शिक्षक किस हद तक गुज़र सकता है अपने स्टूडेंट के लिए, उसके लिए मैं पूरा इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। यानी कि इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस हद तक एक शिक्षक जा सकता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है? किस हद तक उसकी हेल्प कर सकता है, किस हद तक उसकी मदद कर सकता है। फिलहाल टाइम में मैं मानता हूँ अपने रिजल्ट की, जो जेईटी रिजल्ट आया उसको लेकर भी, एंड देन रही बात हमारे आयशा रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो उनकी बातें हम और जो वीडियो है उनमें बातें किया करेंगे, जैसे कि हम करते हैं और वीडियोज़ में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे हम एसएससी से रिलेटेड मुद्दे को लेकर, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, ठीक है? तो मैं बात बता दूं, यहाँ पर फिलहाल टाइम में हमारे इंडिया के टॉपेस्ट शिक्षक, बड़े बड़े चर्चित चेहरे जो एसएससी एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। अब वो उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या अनियमितता बरती जा रही है, उनके उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाने के लिए कुछ शिक्षक आवाज़ बने, क्या बने? उनकी आवाज़ बने, उन स्टूडेंट की आवाज़ बने जिनके साथ में दुराचार या अत्याचार किया जा रहा है एक तरीके से। वह किस तरह किया जा रहा है दोस्तों, मैं बता दूं, यह एक तरीके से मैं नाम दूं तो ये हमारे भारत की दुर्दशा एक तरीके की। और भारत की दुर्दशा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया में शिक्षकों को, जो कि एक भारत की नींव होती है, वो भारत की नींव रखता है, उसको सड़कों पर घसीटा जा रहा है, उससे जेलों में चार दीवारी के अंदर बंद किया जा रहा है। वह जो उन पुलिस वालों को, वो पुलिस वाले हैं ना, उनको भी तैयार किया उन्होंने। और रही बात, स्टूडेंट को भी घसीटा जा रहा है। स्टूडेंटों के साथ में अनियमितता बढ़ती जा रही है। किस तरह की अनियमितता? भाई एग्जाम से पहले एग्जाम है जो रद्द कर दी जा रही है। 10 दिन बचे हुए, मात्र मान के चलो, सपोज दैट आपके एग्जाम के 10 दिन बचे हुए हैं, और 10 दिन तो उस समय पे आपकी एग्जाम रद्द कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा कि यार आप साल भर मेहनत कर रहे थे और अब आपका एग्जाम है जो रिजेक्ट कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। अब क्या लगेगा आपको? साल भर उसके लिए मेहनत कर रहे थे आप लोग। हाँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पूरा बता दूं तो समर्थन के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमारे जो भारत के शिक्षक हैं और स्टूडेंट के साथ में बदसलूकी की जा रही है, ये एक तरह की बहुत बुरी और बहुत, ये हमारे भारत के सिस्टम पर सीधा क्या नाम से है, ठप्पा डालता है, सीधा प्रभाव डालता है कि ये क्या, किस तरह का हमारा भारत का सिस्टम है। रही बात, मैं बात बता दूं, हमारा भारत है जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन इस तरह हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा? नहीं। तो मैं बात करता हूँ एसएससी वाला जो मुद्दा है वो क्या है और किस तरह से ये आगे बढ़ा, किस तरह से ये खुला। तो बता दो दोस्तों, ये जो मुद्दा है, हमारे जो एसएससी के एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं, उनका कुछ दिन पहले एग्जाम था, और एग्जाम देने वाले कुछ बच्चों का सेंटर है वो ऊट पटांग दिया गया। ऊट पटांग, मेरी भाषा में बोलूँ तो ऊट पटांग दिया गया। ऊट पटांग किस तरह की? भाई जैसे कि मैं हूँ, मेरा जो सेंटर है जयपुर में, क्या नाम से, जयपुर आना चाहिए था, यानी कि मैंने प्रेफरेंस में दिया कि मेरा जो क्या नाम से है सेंटर आना था वो जयपुर आना चाहिए था, लेकिन वो दे दिया तमिलनाडु में। कहाँ दे दिया? तमिलनाडु में दे दिया। और तमिलनाडु, एक विद्यार्थी वहां जाएगा तो उसको कितनी परेशानी आनी होगी, ठीक है? एक बंदा जो जनरल के डब्बों में भड़बेटी खाता रहता है यार, जनरल डब्बों में अपनी संघर्ष में जिंदगी जीता है, उसके बाद में रही बसों की बातें, उस भीड़ में, उस पसीने में कभी चक्कर आते हैं, कभी भूख लगती है, कभी उनको ना देखते हुए वो एग्जाम के लिए उस सेंटर पर पहुंचता है, लेकिन उससे 1-2 घंटे पहले, उससे 1-2 दिन पहले पता चलता है कि तुम्हारी एग्जाम रद्द कर दी गई, तो उससे क्या बीतेगी, उससे क्या बीतेगी। उसके बाद में मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो विद्यार्थी अगर टाइम से पहुंच भी गए, सेंटर पर पहुंच भी गए, उसके बाद में क्या है, वहाँ का जो टेक्निकल सिस्टम है, जो कंप्यूटर पर हमारी एग्जामें लगती है, उनका जो सिस्टम है वो सर्वर वाली प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई, कभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कभी क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे होती हैं ऑनलाइन परीक्षा से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम्स उन बच्चों को फेस करनी पड़ती है। ऐसी प्रॉब्लम जो कि यार एक विद्यार्थी सारे साल से सारी पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहा था, उसके साथ में ये घटनाएं होती तो भाई गुस्सा आता है।
इस शिक्षक को भी गुस्सा आता है, एक स्टूडेंट को भी गुस्सा आता है। स्टूडेंट को तो इसलिए आता है क्योंकि साल भर मेहनत कर रहा है, और शिक्षक को इसलिए आता है क्योंकि वह शिक्षक उन बच्चों के लिए साल भर मेहनत कर रहा था, इस वजह से। रही बात भाई, शिक्षक को गुस्सा आएगा कि यार उनके बच्चों के साथ बदसलूकी की जाए। अगर वो नहीं भी कर रहा है, वो सेंटर पर पहुंच भी रहा है, उसके बाद में बहुत सारी चीजें हो रही है और बच्चों को वहां पे मारा पीटा जा रहा है सेंटर पे। और बता दूं मैं, एक सेंटर के पर अभी फिलहाल टाइम में एक बच्चा यहाँ से हमारे दिल्ली से जाता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में वहाँ उसके साथ बदसलूकी की जाती है। क्या की जाती है? बदसलूकी की जाती है, यानी कि उसको मारा पीटा जाता है कुछ वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के द्वारा। वह कैसा लगेगा यार? धब्बा है एक तरीके से। हमारे भारतीय सिस्टम, हमारे भारतीय गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, उस पर एक लालसन है एक तरीके से। हमें निंदा करनी चाहिए इस पे, ठीक है भाई। ये किस तरह का सिस्टम है जो हमारे शिक्षकों के साथ में, हमारे स्टूडेंटों के साथ में बदसलूकी कर रहा है। रही बात, ये कुछ सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर हमारे शिक्षक प्रोटेस्ट पे उतरते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। वो एक तरीके से उनका जो माध्यम होता है प्रोटेस्ट करने का, एक शिक्षक को अपने आप मालूम होता है कि भाई हमें प्रोटेस्ट किस तरह से करना है, हमें उनको पूरा रूल्स रेगुलेशन पता होता है। वो यार भारत की नींव रख रहे हैं, उनको इतना पता नहीं होगा क्या? तब भी वो बच्चों की आवाज को बुलंद करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद में उनके साथ में इतनी बदसलूकी की जाती है, थप्पड़ भी दिया जाता है, मारा पीटी की जाती है, उसके साथ में उनको बसों में कैद कर लिया जाता है। और भाई कैद ही कैद नहीं, उनको चार दीवारी में कैद करके उनको भूखा प्यासा, और रही बात मतलब कि उनके पास में कोई सामान भी नहीं पहुंचाया जाता, जो कि हमारे भारत की नींव रख रहे हैं। जहां तक कि जिन्होंने उनको अरेस्ट किया ना, उनको भी उन्होंने तैयार किया है, उनके बेटे बेटियों को तैयार किया होगा, कर रहे होंगे, ठीक है, कर रहे होंगे। अगर उनको नहीं किया है तो वो अभी फिलहाल टाइम में हमारे भारत की भाई प्रेजेंट टाइम की नींव है। हमारा जो भारत का शिक्षक है, जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, वो हमारे भारत की नींव है यार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भारत की नींव है, और भारत की नींव कौन रख रहा है? शिक्षक रख रहा है। तो शिक्षक को कहाँ रहना पड़ रहा है? जेल की चार दीवारी में। जेल की चार दीवारी हमारे, मैं सीधा सट हमारे भारत सरकार के ऊपर ये मुद्दा, यानी कि ये जो हमारा क्या नाम से है विवाद है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी चीज है कि एक शिक्षक को जेल में रहना पड़ रहा है। हाँ भाई, कोई मुद्दा होता, कोई उन्होंने दूसरों के साथ में बदसलूकी की है, उनके साथ में गाली गलौज की है, मारा पीटी की है, या और पुलिस वालों के साथ में उन शिक्षकों के द्वारा बदसलूकी की जा रही है, तो उनको लगता है कि यार हमें इनको अरेस्ट करना चाहिए। वो शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अब बच्चों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, एसएससी के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उनको जो उसके खिलाफ भी उसके खिलाफ भी बोलने पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और उनके साथ में किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है वो आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर। खूब सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको बात बता दूं, कुछ चुनिंदा टीचर्स है जो अभी इसके लिए संघर्ष रहते हैं। फर्स्ट टाइम पे मैं बता दूं, आदित्य रंजन जो कि हमारे मैथ के टीचर है। उसके बाद में बता दूं कि हमारे जो राकेश सर है वो है, हमारी हिमांशी मैडम है, हमारी नीतू मैडम है, वो हमारे इन बच्चों के लिए संघर्षरत हैं फिलहाल टाइम में, और वो जेल भी चले गए हैं, ठीक है। और रही बात का फेलियर है, हमारे भारत सरकार का फेलियर है, ये दर्शाता है कि हमारा जो भारत है बहुत पीछे जाता जा रहा है, बहुत पीछे। यानी कि हर रोज मैं बात बता दूं, हर रोज कोई ना कोई स्टूडेंट के साथ में बदसलूकी की जा रही है। इस बदसलूकी किस तरह से, या तो मैंने बोला ना कि एग्जाम कैंसिल कर दिया जा रहा है, वो साल से मेहनत कर रहा है, उसके बाद में सेंटर पर पहुंच रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, उन बच्चों के साथ में वहां भी टेक्निकल एरर आ जाता है कंप्यूटर पर, वो उनका जो क्या नाम से है कोई गलत एडमिट कार्ड निकल जाता है, या सेंटर पर पता चलता है कि भाई उनका आज तो यहाँ पे परीक्षा ही नहीं है, उनका जो एडमिट कार्ड है उसमें भी सेंटर गलत दे दिया जाता है, तो उनके साथ में बहुत सारी बदसलूकी की जा रही है भाई। और यहाँ पे उनकी शिक्षक आवाज बनने की कोशिश कर रही है, तो उनको भी वो डांट रहे हैं यार, उनको भी वहां पे वो लोग डांट रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनसे साथ अत्याचारी कर रहे हैं, उनके साथ में पुलिसियागिरी की जा रही है, ठीक है। उसके बाद में यार जो स्टूडेंट होता है ना, उसके साथ में तुम्हें पता है कोटा जैसे बड़े शहरों में एक नीट के एग्जाम को लेकर भी कितने सारे सुसाइड हो जाते हैं। यहाँ पे भी सुसाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाए नहीं जाते, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं जाते, इतने जो डाटा होता है इसको दिखाया नहीं जाता है, समझे तुम लोग। तो अब मैं बात करूं तो हमारे क्या नाम से है यार, एक तो ये तो एग्जाम हो गई, ये तो कुछ लाखों करोड़ों विद्यार्थी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां भी इस तरह की सिस्टम फेलियर पाया जाता है। अब मैं बात करूं ये सिस्टम फेलियर यहाँ क्यों पाया जा रहा है, मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान सरकार हो गई, हमारे भारत सरकार हो गई, राजस्थान सरकार को छोड़िए, यहाँ पे भारत सरकार हो गई जो एक दिन में चुनाव करवा देती है यार, एक दिन में सारे सिस्टम के साथ में। वहाँ कोई मशीनें हैकिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई सिस्टम की लापरवाही नहीं होती, वहाँ पे पूरी कड़ी सुरक्षा के साथ में ये सारे जो इलेक्शंस वगैरह हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अब
बदकिस्मती की बात है कि एक एग्जाम पूरा ढंग से नहीं हो पाया है आज तक हमारे भारत में। एक बड़ा एग्जाम, मैं बात करूं 4th ग्रेड की एग्जाम से लेकर एक एसडीएम तक की एग्जाम है ना, उस तक में भी घपलाबाजी हो रही है। हमारे जो स्टूडेंट है उनके साथ में क्या नाम से एक तरीके से बदसलूकी हो जा रही है भाई, बदसलूकी होती जा रही है। मैं बोल रहा हूँ हमारा भारत है वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, और वो अग्रसर किस तरह की ओर है दोस्तों आप जान सकते हो, देख सकते हो जिस तरह। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि जो हमारे छात्रों के साथ में, जो हमारे साथी गण हैं, वो शिक्षक गण हैं, उनके साथ में जो अत्याचारी हो रही है, वो अत्याचार हो रहा है, वो बदसलूकी हो रही है, वो एक तरह की ना हो। और ये आने वाले सिस्टम यानी कि हमारे आने वाले फ्यूचर का ये फेलियर है, और हमारे फ्यूचर किस तरह का है वो आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और आप भी देख रहे हैं कि हर एग्जाम में कोई ना कोई ऐसी तरह की लापरवाही मिल जाती है। और हर से यार कौन, ये एक हमारी जो एग्जाम है, ये एग्जाम ऐसी है जिनमें करोड़ों विद्यार्थी शामिल होते हैं। ये एक ऐसी एग्जाम है जिसमें करोड़ों विद्यार्थी शामिल होते हैं, और वो सपने देखते हैं कि यार हम अब की बार तो गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब है जो लग जाएंगे, यानी कि हम एक जॉब लग जाएंगे और हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और अपना जो सरकार के लिए योगदान देंगे टोटल के टोटल। लेकिन सरकार उनके साथ में इस तरह का बदसलूकी और अत्याचार कर रही है, वो हमसे देखा नहीं जा रहा है भाई, मुझसे तो देखा नहीं गया। और इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, और मैं भी एक सोशल मीडिया का छोटा सा हिस्सा हूँ, मैं भी एक भारत का छोटा सा नागरिक हूँ, और वो नागरिक के तौर पर मैं एक शिक्षक होने के नाते पर मैंने यह वीडियो बनाया उन बच्चों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए, उन शिक्षक गण जो हमारे साथी गण हैं उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए यह वीडियो बनाया गया। मेरा लास्ट में यही कहना है कि ऐसी अनियमितता न बढ़ती जाए। और रही बात ये अभी की नहीं, अभी ये मैटर शांत हो जाएगा कुछ दिनों बाद में, महीने 1.5 महीने बाद में, और फिर उसके बाद में महीने 6 महीने बाद में ऐसा ही सिस्टम दोबारा खड़ा होगा, ऐसी ही कोई एग्जाम में धांधली मिलेगी, और ऐसा ही कोई पेपर लीक मिलेगा, और ऐसे ही जो सिस्टम में लापरवाही मिली है कि सेंटर को इतना दूर देना जहाँ पर विद्यार्थी ना पहुँच पाए, और वहाँ पहुँच भी गया तो वहाँ पर भी एग्जाम रद्द कर दी जाती है। तो भाई ये तो बहुत बुरी और बहुत सिस्टम की नाकामयाबी है हमारे भारत सरकार की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म कर दूं अगर आने वाले समय में ऐसा कोई विवाद होता है कृषि विद्यार्थियों को लेकर, तो हम उस हद तक लड़ जाएंगे जिस तरह हमारे ये टीचर्स लड़ रहे हैं, एसएससी वाले टीचर जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, हम उस हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके लिए उस हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अब खुदा ना खास्ता ऐसी प्रॉब्लम हो ना हो, तो फिर भी हम, अगर हुआ ऐसा इन फ्यूचर कभी भी हुआ, तो हम इस हद तक लड़ने के लिए तैयार है। अगर आपके लिए जेल जाना पड़ेगा, अगर आपके लिए थप्पड़ खाना पड़ेगा, अगर आपके लिए डंडे खाने पड़ेंगे, अगर आपके लिए कुछ और यातनाएं हमें सहनी पड़ेंगी, तो हम सहेंगे दोस्तों, हम सहेंगे। और हम इसी तरह आवाज़ों को बुलंद बनाते रहेंगे। हमारा जो भारत का शिक्षक है उसको, और भारत का युवा है उसको, युवा किसी वर्ग का हो, हमारे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, तो उसी को मजबूत बनाने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया था। तो लास्ट में फिर से एक बार धन्यवाद, आपने यह मेरा पूरा वीडियो देखा इसके लिए। तो आप भी इसके लिए जाइए और ट्विटर पर जो हैशटैग चल रहा है उसको और मजबूत बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।